एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्वाड्रिलेटरल सीरीज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर की। एनी गेसेस? ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट। इट्स लुक लाइक अ डायमंड। यस, यू गॉट इट राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोम्बस टुडे। सो इससे पहले वाली हमारी वीडियोस में, इससे पहले वाली हमारी सीरीज में हमने थ्री फिगर्स के बारे में बात की थी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नाउ आज हम बात करने जा रहे हैं रोम्बस की। तो फिर से आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज कौन होल्ड करता है? फिर से रोम्बस। पैरेललोग्राम की हर एक प्रॉपर्टी रोम्बस होल्ड करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो में जाकर उस सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्विकली रिकैप दे देती हूँ पैरेललोग्राम्स की कुछ प्रॉपर्टीज का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। द सेकेंड वन इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। द थर्ड वन इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। द फोर्थ वन इज डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें, मैंने नहीं बोला है कि डायगनल्स आर इक्वल, मैंने बोला है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंड द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज डायगनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसके अलावा भी दो तीन प्रॉपर्टीज और है, जैसे कि कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज अगर रोम्बस होल्ड करता है तो रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है जो उसको क्या बनाती है? रोम्बस बनाती है। तो जो रोम्बस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो उसे पैरेललोग्राम से अलग बनाती है वो है ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई भी अगर पैरेललोग्राम होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो एक क्या बन जाएगा? रोम्बस। अब आप पूछोगे मैम पर वो तो स्क्वायर की भी होती है। ऐसे तो स्क्वायर हो गया वो, लेकिन आपको पता है एक मेजर डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर में। अगर किसी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल हो जाए और सभी एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो बेटा वो एक स्क्वायर बनता है। लेकिन अगर कोई पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो लेकिन ओनली अपोजिट एंगल्स ही इक्वल हो वो रोम्बस बनता है। तो ये स्क्वायर से कैसे डिफरेंस है? इसकी सभी साइड्स तो इक्वल है but only opposite angles are equal. Opposite angles are equal. तब वो एक क्या फॉर्म करेगा? रोम्बस फॉर्म करेगा। मेरे को आई होप कि आपको स्क्वायर एंड रोम्बस में मेजर डिफरेंस पता चल गया होगा। तो मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख देती हूँ। ये हमारा रोम्बस है, इसको नेम देंगे ए बी सी डी। इसकी सभी साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो ये एक क्या बन जाएगा बेटा? रोम्बस बन जाएगा। बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। ओके, नाउ हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हम अपनी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम पहले की तरह, हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करेंगे। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में अगर हमें पता चल गया कि क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, तो उसके बाद हमारे लिए सब कुछ एकदम इजी है। ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा पहले क्या ध्यान में देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और वो हमसे क्या जानना चाहता है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर देख सकते हैं आप, द डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो इसने क्या बताया कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसका एक डायगोनल है AC, बाइसेक्ट एंगल A, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। यस, ये बात को ध्यान दे जरा, इसको, इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। जिसे पता है वो बहुत अच्छी बात है। बाइसेक्ट एंगल A का मतलब होता है कि एंगल A को जब हम डिवाइड कर रहा है ये डायगोनल, तो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये एंगल 1 है
ये एंगल 2 है, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, शो दैट, तो आप शो करो, आप प्रूव करो। क्या प्रूव करना है बेटा? कि AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी। इसका क्या मतलब है? ये आपसे कहना चाहता है कि अगर मैं इसको 3 एंगल बोलूं और इसको 4 बोलूं, तो ये चाहता है कि आप एंगल 3 और एंगल 4 को एक दूसरे के बराबर कर दो, एक दूसरे के इक्वल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि शो दैट ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव करो कि ABCD एक रोम्बस है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं। तो प्रूफ, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यस, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, हमको लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है? एंगल A बाइसेक्ट, A मतलब डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। सेकंड हमें क्या गिवन है? डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। दैट मींस मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अगर आप चाहें तो पेपर में पूरे एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, एंगल BAC इक्वल टू एंगल CAD, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट आपको अच्छे से समझ आए, इजीली समझ आ जाए, इसीलिए मैं एंगल 1 और 2 लेकर यहाँ पर सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड हमको क्या गिवन है बेटा? कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों चीजें हमको गिवन है। अब हम करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले आपको पता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल 4 स्टेप के अंदर ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, दैट मींस ये DC और AB पैरेलल है, राइट? DC और AB पैरेलल है। और आपको अगर अच्छे से दिख रहा हो तो यहाँ पे आ रही है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, लाइक दैट। ये सिचुएशन याद आई आपको? दो पैरेलल लाइंस, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कर रही है कट। तो इस सिचुएशन में हमको ये जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ और यहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स एंगल 1 is equal to एंगल 4, एंगल 1 is equal to एंगल 4। क्यों? बिकॉज AB पैरेलल CD और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इज इट क्लियर? क्लियर है आपको? ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कॉमन ही है दोनों में। दैट मीन्स एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल 4 के। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो बेटा, सिमिलरली, अब यहाँ पर मैं एक और बात लिख रही हूँ, सिमिलरली बेटा, ये और ये साइड भी तो पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी तो पैरेलल है, राइट? तो ये और ये साइड पैरेलल है, इसका मतलब ये Z बन रहा है, ये देख सकते हो आप, ये Z बन रहा है। दैट मीन्स एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 2 हो गया एंगल 3 के इक्वल। क्यों? यहाँ पे आप लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप फिर से वही सिचुएशन आ गई, एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल, ये दोनों तो कॉमन ही है यहाँ पर। दैट मीन्स फिर से हमें क्या मिल गया? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट? समझ में आया आपको? सबसे पहले हम ये दोनों पैरेलल लेकर एंगल 4 और एंगल 1 को इक्वल करेंगे,
फिर ये वाली साइड पैरेलल लेकर एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल करेंगे। अब आप देखो इससे हमें क्या मिल गया, एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। दैट मीन्स AC bisect एंगल C। दैट मीन्स AC bisect एंगल C। आप बताओ आपको क्या ये सब बात समझ में आई? वेरी इजी, बस 4 स्टेप के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट इक्वल हो गया है। 4 स्टेप के अंदर हमने अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। ये हमको पहले से दिया हुआ था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर से पहले हमने ये दोनों करे, फिर हमने ये दोनों करे और फिर ये एक दूसरे के बराबर हो गए। इज इट क्लियर? सबको आ गया ये बात समझ में? आप एक बार अच्छे से देख लें, पॉज करके देख लें, दोबारा देख लें। ये इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट कहता है ABCD इज अ रोम्बस। अब बेटा मैंने आपको अभी बताया रोम्बस पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, बस अगर एक प्रॉपर्टी और हो जाए, और वो कौन सी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये एक क्या बन जाएगा बेटा, रोम्बस। ये एक क्या बन जाएगा, रोम्बस। अब आपको पता होगा दो तो पहले से ही इक्वल है, अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में ही इक्वल होती है। दैट मींस AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC, ये तो पहले ही इक्वल है। अगर मैं एक एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर उससे क्या होगा बेटा, ये पूरी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ABCD इज अ रोम्बस। तो ये भी ना बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, ये उसके बराबर, ये उसके इक्वल, वो उसके इक्वल। देखिए कैसे प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा जो गिवन है, गिवन क्या था मेरे पास, एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 2 के। ये तो मुझे पहले से गिवन था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। अब मैं कह रही हूँ एंगल 2 है एंगल 3 के इक्वल। दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों बेटा, वही बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। एंगल 2 एंगल 3, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ ये भी एंगल 2 के बराबर इक्वल है, ये भी एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 भी एंगल 2 के इक्वल। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इससे क्या हो गया, एंगल 1 जो है एंगल 2 के एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो आप कह रहे हो ये क्यों हुआ है, तो बेटा अगर आपको याद हो तो आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके सामने आने वाली दोनों ही साइड्स एक दूसरे के बराबर होगी। आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इस एंगल के सामने आ रही है ये साइड, इस एंगल के सामने आ रही है ये साइड, तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये कहती है आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं ये बात दिखाना चाहती हूँ आपको, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है। एंगल 1 के सामने आ रही है साइड BC, एंगल 3 के सामने आ रही है साइड AC। अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, दैट मीन्स AB किसके इक्वल हो गई बेटा, BC के इक्वल। AB किसके इक्वल हो गई, BC के इक्वल। कैसे, आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब आपको पता है ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई, अपोजिट तो वैसे ही एक दूसरे के इक्वल होती है। इसमें ये इसके इक्वल तो पहले ही है, ये इसके इक्वल पहले ही है। अब हमने एडजेसेंट साइड भी इक्वल कर गई, तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। बताइए, इजी क्वेश्चन। पहले हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से ये सबसे इजी क्वेश्चन में आ रहा है कि हमें क्या करना था, बस 2 पार्ट इसमें प्रूव करने थे और वो भी बहुत इजी। बस आप इस एंगल्स को समझ जाओ, इसके अंदर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लगाई गई है, वो अगर आपको अच्छे से आ जाती है तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।